विपदाएं आपके सामने आके खड़ी होगी जब तक आप इस विषय को ना समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षक में ही गाय समाहित है और गाय का संरक्षक, गाय की सेवा, गाय की सुरक्षा से ही पर्यावरण संरक्षित है। दोनों पहलू एक ही है। पर्यावरण बचा लो या गाय बचा लो, गाय बचाओगे तो पर्यावरण स्वतः ही बच जाएगा। ऐसा जीव पृथ्वी पे है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन देता है। गाय के गुण तो इतने हैं कि दीदी मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जब कथाएं और भागवतचार्य जितनी भी पुराने हुई थी, ये जब सत्यनारायण भगवान की जो कथा आप करवाते हैं, इससे पहले कौन सी कथा का चलती थी आपके अनुभव में है? आप किसी के शायद अनुभव में नहीं होगी। उसके पहले गो सूक्त चलता था और गो कथा ही कही जाती थी। ये कथा है, ये महाभारत, ये पुराण, ये भागवत जब हुई थी उस समय की तब जाके चली। रामायण, राम कथा हुई, राम वंशज हुआ, उस समय के संचालित थे। लेकिन गो कथा आदि अनंत है, सनातन जब से धर्म उपजा है, जब से गौ माता की कथाएं चलती आ रही है। अच्छा, दीदी ने एक शब्द और बोला था भजन के जब शुरुआत हुई थी तब, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ऐसे ही अपने जीवन में आपने ये धारण तो कर लिया। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम ये समस्या का समाधान तो इन्हें दे दिया। लेकिन दूसरी समस्या और आपके घर खड़ी है, वो है दोष। दोष अनेक प्रकार के होते हैं। अनजाने में हुए पाप दोष, पितृदोष, काल दोष, सर्प दोष होते हैं। घर में झगड़े होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विषय को लेकर नफा नुकसान होता रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने इसका भी एक उपाय बताया था कि पहली रोटी गाय की। तो पहली रोटी आप जब गाय को खिलाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, तो आपके घर के जितने भी दोष हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपके घर का वास्तु कितना ही बिगड़ा होगा, आपके भाव जागृत हो गए तो वो स्वतः ही आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देगी। क्योंकि गौ माता की कृपा बहुत बड़ी कृपा है साहब, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इसका मैं बखान भी नहीं कर सकता और इसको कुछ शब्दों में बांध कर मैं आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकता। क्योंकि गौ कथा आदि अनंत है। यह गौ कथा तो चलती है 38 दिन की, चलती है 38 दिन। अब 38 दिन तक आप पंचगव्य का महान समझो, पहले गोबर का, फिर नेत्र का, फिर दूध का, मक्खन का, दही का, और ऐसे कई प्रकार के अलग अलग वर्णन है। एक दिन में एक समझाएंगे। हाथ फेरने से क्या होता है, सामने खड़े रहने से क्या होता है। आप डिप्रेशन, टेंशन में चले जाते हैं ना कभी कभी। जितने व्यवसायिक, व्यापारिक या घर के क्लेश में कैसे भी आप दिमाग पे लोड आ जाता है, टेंशन हो जाता है। और उस समय अगर जो आपके घर गाय है तो 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट जब गाय को रोटी दे रहे हैं तब उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, आपका टेंशन, आपका मस्तिष्क स्वतः ही स्थिर हो जाएगा, टेंशन समाप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्णन में है, शास्त्र में है, पुराण में है, ये लिखे हुए हैं। बस जानने की आवश्यकता है कि क्या क्या छोटे उपाय करके आपके गृह क्लेश आप समाप्त कर सकते हैं, आपके लगे घर में दोष आप समाप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के बीच मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सचिन भैया जिला अध्यक्ष को और यहाँ की पूरी टीम, समस्त कार्यकर्ता, मेरे जिला अध्यक्ष के जितने भी गौ सेवक हैं, सभी को, गोलू भैया है, संजय भैया है और बहुत सारे ऐसे मेरे कार्यकर्ता हैं यहाँ, हजारों की संख्या में। नाम तो मेरे को याद ही नहीं रहता सचिन भाई के अलावा 2-3 व्यक्ति हैं जो संपर्क में रहते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गौ माता की कृपा आप पर बरसती रहे। गौ माता की आशीर्वाद कृपा से आपके घर धन धान्य भंडार भरे रहे। और आप सभी भी माताएं से मैं निवेदन करूंगा कि आप कल से ही गौ माता के प्रति जो भाव आपके घर और माता आती है, आप भगाती हैं, वो भाव परिवर्तित करके पहली रोटी गौ माता को दीजिए। आपके घर के दोष समाप्त हो जाएंगे, आपके गृह क्लेश समाप्त हो जाएंगे। कहीं पीर फकीर, कहीं जंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। वो जो गौ माता आपके घर आती है वो सबसे बड़ा टोटका है कि एक रोटी आप उन्हें खिलाइए, सारे समस्या की समाधान वही हो जाएगी। बच्चे को नजर लगी तो बचपन में निकालते थे गाय की पूंछ उतारने का काम, ऐसे में वापस निकले की बातें बहुत सारी आएगी। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टोटके गौ माता से जुड़े हुए आप करिए, आपके घर सफलता जरूर होगी। और आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपके घर के दोष अवश्य समाप्त होंगे। गौ माता से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके घर के दोष समाप्त हों। बोले महाकाल
वाले महाराज की, गौ माता की।